अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्द व सना और हुज़ूर ताजदार कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, फ़ख्र मौजूदात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमाए और बंदा नाचीज़ को हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को हक़ पर इस्तिक़ामत के साथ अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में चंद मारूज़ात अक़ीदे की इस्लाह के हवाले से और कुछ बाद मज़हब जो अल्लाह करीम जल्ल शानुहु और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की शान अक़दस में जिन्होंने गुस्ताखी करने का ठेका ले रखा है, उनका थोड़ा सा तारुफ आपके सामने अर्ज़ करना है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि आज कल जो हालात चल रहे हैं, जदीद दौर है, अवामुन्नास में दीनी मालूमात का फुक़दान है और जिस बंदे को अपना पता नहीं होता या अपनों का पता नहीं होता, उसको जो मर्जी बेगाना जहाँ मर्जी ले जाए, उसे क्या खबर होती है। इसलिए जहाँ और बहुत सारे फितने इस वक्त मारज़ वजूद में आए हुए हैं, उन फितनों में एक फितना जो जदीद टेक्नोलॉजी का है, जिसको इंटरनेट कहा जाता है, इसका नुकसान बहुत सारे नुकसानों में से एक बताता हूँ कि जो बंदा मर्जी अपना चैनल खोल ले, घर बैठे वीडियो रिकॉर्ड करे, नेट के ऊपर डाल दे, उस पे लड़ने मरने वाले जितने मर्जी तबाह होते फिरें, वो आराम से घर बैठा है। फिर उसने तो अपना काम कर दिया घर बैठ के, लेकिन
आगे जो हालात हैं, आगे अवामुन्नास में ये एक रुझान है, एक नजरिया है, एक सोच है कि जी नेट पर हर चीज मौजूद है, लिहाजा जो मसला तुमने देखना हो, जो अकीदा तुमने समझना हो, जिस अमल के बारे में वजाहत मालूम करना हो, तुम सर्च करो, नेट पे मुख्तलिफ किस्म के उलमा आ जाएंगे, बयानात आ जाएंगे, जो तुम्हें ठीक लगे मान लो। और इसके पीछे जो एक बदनसीबी की बात है, जो इस काम में मुआवन बनती है, वो ये है कि बाकी किसी काम में हम शर्म महसूस नहीं करते। झूठ बोलने में शर्म कोई नहीं, गाना गाने में शर्म कोई नहीं, गाली गलौज करने में शर्म कोई नहीं, किसी को बुरा भला कहने में शर्म कोई नहीं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने में शर्म कोई नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म कोई नहीं, फिल्में देखने में शर्म कोई नहीं, ड्रामे देखने में शर्म कोई नहीं। मतलब है कि जो मर्जी कायनात का बुरा काम है, फाशी है, बदमाशी है, बेहयाई है, किसी काम में शर्म नहीं। आज आके अगर शर्म रह गई है तो मसला पूछने में रह गई है। तवज्जो है जी? जो जाग रहे हैं बोले सुभान अल्लाह। शर्म अगर रह गई है तो किस काम में रह गई है जी? मसला पूछने में शर्म है कि अब जी इतनी उम्र हो गई है, अल्लामा साहब से मसला पूछेंगे, मौलवी साहब के पास जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, इतना बड़ा हो गया, इसको ये मसले का पता नहीं है जी। अगर मसला पूछना जुर्म ही होता तो पूछने का सवाब क्यों हदीस में बयान किया जाता? अगर मसला बताना बड़ी उम्र के अफराद को जुर्म होता तो मसला बताने का सवाब क्यों दर्ज किया जाता? मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी हदीस पाक में ऐसी कोई कैद लगाई है कि जब भी कोई मसला पूछे छोटी उम्र का पूछ सकता है, बड़ी उम्र का नहीं पूछ सकता? आया है किसी हदीस में कि छोटी उम्र का बच्चा तो मसला पूछ सकता है लेकिन जो जवान हो जाए, बालिग हो जाए, वो मसला नहीं पूछ सकता, इसलिए कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी? आया किसी हदीस में? बोलिए, कभी आपने सुनी है? जबकि आपका भी ईमान यही कहेगा कि मसला पूछने में कौन सी शर्म है, चाहे बंदा बूढ़ा हो जाए, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, जिस बात का नहीं पता। यार फिर देखो ना, मैंने जो उन्वान कायम किया है कि शर्म हमें सिर्फ इस बात में, एक अनजान बंदा हो ना, अभी इसका थोड़ा सा मुवाजना कर लें, एक अनजान बंदा हो किसी गांव में चला जाए और उसमें किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार, अजीज को मिलने के लिए गया है, गांव में पहुंच गया, लेकिन गांव में जहां पे उसका घर है वो घर नहीं जानता, उसके मकान पर पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। तो अब अगर उसे छोटा सा बच्चा भी बाजार में मिल जाए तो क्या उससे पूछ लेता है कि नहीं? बोलिए, छोटा सा बच्चा अगर मोहल्ले में कोई चल फिर रहा हो और कोई भी ना मिले तो उससे भी बंदा, बड़ी उम्र का बंदा रास्ता पूछ लेता ना, बेटा ये रास्ता बाहर निकल जाता है, बेटा ये गली आगे से बंद तो नहीं है? हालांकि जिससे पूछा जा रहा है वो बच्चा है, जो पूछने वाला है वो जवान है और बूढ़ा है। वहां पे कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि उसे जरूरत थी, इसलिए पूछने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। तो यार कैसी बात है कि दीन के बारे में पता नहीं है और दीन के बारे में पूछने में क्या आ रही है जी? शर्म आ रही है। इसका नुकसान फिर क्या होता है? ज़ाहिर है हर बंदा जी बड़ी आसानी से जी, अब तो ये चीज इतनी आम हो गई है, हर दूसरे बंदे के पास टच मोबाइल है जी, वो जनाब कहता है जी मैं मोबाइल से देख लेता हूँ जो भी देखता हूँ। अब उसे नहीं पता कि मोबाइल पर मेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, इसमें खरी बात करने वाला कौन है, खोटी बात करने वाला कौन है। आप मुझे बताइए, सारे सीधी बात करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं सब सच बोलने वाले ही हैं? नहीं ना मौजूद। क्या सारे झूठ बोलने वाले हैं? कोई भी सच बोलने वाला नहीं है, सच्चा है ही कोई नहीं, बस जो तहकीक करने निकला है वही सच्चा है। ओ जी मैं किसकी बात मानूं, वो भी ये कहता है, ये भी ये कहता है, लिहाजा ये सब गलत है, बस मैं ही सही हूँ। जो मेरे ज़हन में आता है, जो मेरी अकल में आता है, समझ में आता है, मैं उसको मान लेता हूँ। इसका मतलब क्या निकला कि कायनात में सच्चा कोई नहीं। हालांकि दोनों कानून गलत हैं, ना कायनात में रहने वाले सारे झूठे हैं, ना कायनात में रहने वाले सारे, बोलिए, सच्चे हैं। लिहाजा जब बताया जाए, फिर ऊपर से देखिए
एक और बीमारी है, वो ये है कि अगर कोई जुर्रत करके बता ही दे कि यार दुनिया में रहते हुए फलां बंदे का ये अकीदा है, फलां फिरके का ये अकीदा है, जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मौजूद है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, तो बताइए जब हुजूर ने फरमा दिया कि सब गुमराह हैं, जहन्नमी है, बस एक ने जन्नत में जाना है, तो फिर हम सबको जन्नती कैसे मान लें? सबको जन्नती नहीं मान सकते। जो बंदा नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे अमल करने वाला होगा, आपके अहले बैत से प्यार करने वाला होगा, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से रहनुमाई और हिदायत और अकीदत का रवैया रखने वाला होगा, वो बंदा राह हक पे होगा और उसी ने जन्नत में जाना है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ नबी को माने, नबी के जो करीबी रिश्तेदार हैं या सहाबा हैं उनके खिलाफ हो जाए, या सहाबा को माने तो अहले बैत के खिलाफ हो जाए, अहले बैत को माने तो सहाबा के खिलाफ हो जाए, या कुछ सहाबा को मान ले, कुछ अहले बैत को मान ले, बाकी सबको गुमराही का फतवा दाग दे, तो ऐसा बंदा कभी भी राह हक पर कायम हो सकता नहीं। और याद रखना, जब बंदा दीनी रहनुमाई नहीं रखता, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो सियाने कहते हैं ना, जेड़ी बकरी अजड़ों विछड़ी ओ किन्ना जोगी, ओ बगियाड़ा जोगी। फिर बगियाड़ तो फिर पता है पूरी दुनिया में रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, मुसलमान काफिर बुतों के सामने जाग रहा है तेरे खिलाफ, और तू रब के घर में आके सोया हुआ है, मुसलमान होके तू सोया हुआ है। आज मुसलमान की हालत पता क्या है? ये समझता है मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, खास तौर पर दीन के मामले में। दुनिया के मामले में दुश्मन बताता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाए, चाचा ताए भतीजे का दुश्मन हो जाए, भतीजा चाचे का दुश्मन हो जाए, वो दुश्मनी कायम है। लेकिन दीन के बारे में समझदार बंदा वो लगता है जो किसी को कुछ ना कहे। मौलवी वो पसंद है जो किसी को कुछ ना कहे, बल्कि ऊपर से आके समझाते हैं, मौलवी साहब किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, फिर तो हम कुरान नहीं पढ़ सकते। बोलो, जब किसी को कुछ नहीं कहना तो नबी किस लिए आए थे? जहां पे जो लगे थे लगे रहने देते। अल्लाह के नबी ने आके एक रास्ता मुतय्यन किया है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता खराब है। अगर बंदे गलत रास्ते पे लगे थे उनको हटाया है, सही रास्ते पे लगाया है। अगर सारे ही सही लगे हैं, अपनी अपनी सोच तो अल्लाह ने सबको दी है, अकल तो सबके अंदर रखी है, दिमाग शऊर फिक्र ये सब के अंदर रखा है, बल्कि यह इंसानों की कैद है ही नहीं, ये तो जानवर में भी रखा है, जानदार में रखा है, परिंदे में रखा है, कीड़े मकोड़े में रखा है। छोटी सी चींटी जिसको आप दूर से देखें तो नजर आना भी मुश्किल हो जाए, उसके अंदर भी इतनी अकल अल्लाह ने रखी है कि जब वो चलते चलते आगे से पानी देख लेती है तो वहां से फौरन पीछे हट जाती कि नहीं। अगर उसे तपश महसूस हो, गर्मी लगे, उसे पता चलता है कि आगे आग है, लिहाजा वो आगे आग में नहीं जाती। इतनी शऊर तो अल्लाह ने, इतनी अकल तो अल्लाह ने चूंटी में भी रखी है। तो इंसान होकर इतनी भी अकल ना रखे, अपने नफे नुकसान को ना जाने, खास तौर पर दीन के मामलात को ना समझे, तो इससे बढ़ के और बदनसीबी क्या हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, ये कुर्बे क़यामत है, क़यामत करीब है, फितनों का दौर दौरा है। हर बंदा अपना चैनल खोल के बैठा है और हर दूसरे तीसरे के पास टच मोबाइल है। वो जनाब कहता है मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जी फलां को सुन रहा हूँ, मैं जी फलां को सुन रहा हूँ, मेरा फेवरेट खतीब वो है जी, मेरा पसंदीदा खतीब ये है जी। अब ये नहीं पता उसके नजरियात क्या है, उसके अकायद क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका अकीदा क्या है, ये कोई तहकीक नहीं की, बाजी सुनना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ? उसने जहां पे लगाया वही दिल में आ गया, वही बंदे ने मानना शुरू कर दिया, और नतीजा ये निकला कि गुमराह होकर बैठ गया। और फिर उस बंदे को समझाना मुश्किल हो जाता है, जिस बंदे को कोई बंदा डंग मार देता है, बद मजहब, बद अकीदा, उनकी महफिल में जाना, उनकी मजालिस में जाना, उनकी सोबत में बैठना इतना खतरनाक है कि आप बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो बैठे हैं, इन्होंने बड़ों की बातें सुनी, जो सियाने समझदार लोग थे। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया ना कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मूल ना लइए, हुल्ले आउण हजारा।
ते बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बइये ते चिणगा पैण। बोलो यार, चिणगा पैण। तू कहता है जी मैं उसमें से अपने मतलब की बात निकाल लेता हूं, उसकी सोबत में जाता हूं, मजलिस में जाता हूं, सुनता हूं, लेकिन जो बात वो गलत करते हैं उसको मैं नहीं मानता। तो याद रख, ये मिसाल ऐसी ही है जैसे तू लोहार की दुकान पे बैठ गया है, तू वहां गया क्यों है? तूने अगर कुरान पढ़ा होता, मैं कुरान पाक सुनाता हूं। अल्लाह पाक जल्ला शानू ने फरमाया, फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब तुम्हें पता चल जाए कि ये बंदा जालिम है, अपनी जान पे जुल्म करने वाला है, दीन के खिलाफ चलने वाला है, अकीदे पे हमला करने वाला है, तेरे नजरियात को तब्दील करने वाला है, अपने असलाफ और अकाबरीन की राह से हटने वाला है, जालिम है, फरमाया याद आने के बाद, पता चलने जाने के बाद, फला तक़उद, उसके पास नहीं बैठना। क़ादा यक़ूदु, बैठना होता है, क़ऊद और क़ादा इसी से बना है। जब बंदा नमाज में बैठ जाए तो उस बैठने को क्या कहते हैं? क़ादा। क्या कहते हैं? क़ादा। तो क़ादा से ही तक़उद है, नहीं का सीगा है, ला तक़उद, मत बैठ, बाद ज़िक्रा, नसीहत आ जाने के बाद, याद आ जाने के बाद, किसके पास नहीं बैठना? मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौम के पास। बोलो किसके पास? जालिम। इस लफ्ज को आपने अपनी जुबान से अदा करना है, मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जालिम कौम के पास नहीं बैठना। अब पता चला सारी कौमें एक जैसी नहीं है, सारी कौमें एक जैसी नहीं है। कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो जालिम होती हैं और कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो मजलूम होती हैं। ठीक है, तो पूरी कायनात में जितने लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ ग्रोह हैं और मुख्तलिफ उनके नजरियात हैं, मुख्तलिफ अकायद हैं। उन्हीं नजरियात के हामिल एक फिरका इस वक्त बहुत ज्यादा जोर शोर पर है और नौजवान तबका जो है ना, ये बहुत ज्यादा गुमराही की तरफ माइल हो रहा है। और सादा सा एक जुमला ज़हन में रखते हैं जी, हम जी मोहब्बत अहले बैत में बस उनके पास चले जाते हैं। और मेरे पास ये 2-3 दिन पहले सवाल आया, एक हमारे पीर भाई उन्होंने पूछा मुझसे कि एक बंदा मुझे कह रहा था ये करबला का ज्यादा मवाद ना उनके पास है। तवज्जो है जी, मवाद किसे कहते हैं? मालूमात, खजाना, जखीरा। भाई करबला का ज्यादा मवाद ना सुन्नियों के पास नहीं है। इनको नहीं पता करबला में क्या हुआ था, क्योंकि इनको पता होता तो ये बयान करते, इनको पता नहीं है। करबला का ज्यादा मवाद उनके पास है। मैंने कहा तुमने ठीक कहा है, ज्यादा मवाद उनके पास इसलिए है कि उन्होंने जाली सारा बनाया हुआ तो है, बनावटी है, जितना मर्जी बना ले। मैंने कहा उससे सिर्फ लंबी चौड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपको मैं बताऊं कुलिया जरा ऊंची जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहते जी बड़ा मवाद है उनके पास जी, सैयदा ज़ैनब ने ये कहा, सैयदा जनाब उम्मे कुलसूम ने ये कहा, फलां बीबी ने ये कहा, फलां बीबी ने ये कहा, फलां शहजादे ने ये कहा, ओनो मोहम्मद ने ये कहा, हजरत अब्बास ने ये कहा, बाजू कट गया, फिर दूसरे में पकड़ लिया, ये कर दिया वो। मतलब इतना कुछ सारा बात का बतंगड़ बना के ना जी। मैंने ये एक आलिम दीन से सुना, वो कह रहे 13 मील का फासला था, एक तरफ यजीदी थे एक तरफ हुसैनी थे, दरमियान में 13 मील का फासला था। कह रहे थे कितना? बीबी पाक ने ये कहा जी। मैंने कहा सुना किसने था? तेरे अब्बे ने सुना था उधर? बोलो यार। ओ बीबी ज़ैनब जिनके बारे में तू नोहा लगा के बैठा है, ना रो ज़ैनब ना रो, मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। वो आगे से कहती मैं क्यों ना रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैंने कहा तेरा अब्बा सुन रहा था वहां पे? वो जाग रहे हो कोई नहीं? वो तेरी बीबी जैसी थी जो खेमे से बाहर आ गई, या इतनी बेपर्दा थी कि गैर बंदा उसके पास चला गया, उसने बीबी की ये बात सुनी है? बता किसने सुनी है? अकल काम करती है जी। अगर बीबी ने ये कहा है तो बता सुना किसने है? पक्की ठक्की बात है कि पूरे करबला के इमाम हुसैन के जितने साथी संगी हैं सारे शहीद हो गए, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। मैदान करबला से बच के कौन आए वापस? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच के आए। बाकी सारे जानिसार जितने मर्द थे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक,
इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथी सब शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच के आए। बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है कि बीबी ज़ैनब रो रही थी और इमाम हुसैन चुप करवा रहे थे। बता कोई दिखा रिवायत, जिस किताब से मर्जी दिखा। याद रख इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई ऐसी रिवायत पेश नहीं की है। तो बताइए कि सुना किसने है, किसने सुना है कि बीबी ज़ैनब ये कह रही थी। अगर हम ये तस्लीम कर लें तो फिर ये मानना पड़ता है कि उन बीबियों का पर्दा नहीं था और वो अहले बैत का घराना है। इस पे जरा गौर से बात करनी पड़ेगी, तवज्जो से बात करनी पड़ेगी। वो घराना अहले बैत का है जिनके पर्दे की मिसालें शरीयत में मौजूद हैं और जिनका पर्दा मिसाल है, नमूना है, पूरी उम्मत की औरतों के लिए नमूना है। मुझे बता मैं कैसे तस्लीम करूं कि बीबी ने ये कहा, फिर बाप ने ये कहा, कौन सुन रहा था वहां पर, किसने रिवायत किया है। लिहाजा पक्की बात यही है कि इमाम हुसैन पाक के सारे साथी वहां शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस बचे। वाक़या करबला अगर सच्चा कोई सुना सकता है तो सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन की और कोई सुना सकता। तवज्जो है जी, चैलेंज से बात कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या करबला के 35 साल बाद विसाल फरमा रहे हैं, 95 हिजरी में। वाक़या करबला 60 हिजरी में हुआ है। कितनी हिजरी में? 60 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल मुबारक 95 हिजरी में। 35 साल का अरसा है। इस 35 साल के अरसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जितनी मर्जी किताबें लिखना चाहते लिख सकते थे, लेकिन जाओ बाकी किताबें माफ है तुम्हें, एक किताब, एक वाक़या, एक रिवायत ऐसी लेके आओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह का मातम किया हो जैसे तुम करते हो, और इस तरह का वाक़या करबला बयान किया हो इमाम हुसैन की शहादत के बाद, वाक़या करबला के बाद, जैसा तुम बयान करते हो। लाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत, हम मानने के लिए तैयार हैं। तवज्जो है जी। लेकिन पूरे वसूख से कह रहा हूं, ऐसी कोई रिवायत पेश कर सकता तो हम बाकियों की बात क्यों माने जी। आपके जानिसार तो सारे शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी बचे, उन्होंने वाक़या करबला इस तरह बयान नहीं किया। और बाकी यजीदियों की बात पे एतबार करें, यजीदियों के कहने पे एतबार करें कि यजीदी ये कह रहे थे, उन्होंने कहा ऐसे शहीद किया, ऐसे शहीद किया, ऐसे लड़ाई हुई, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसका मतलब है दुश्मन की बात पे हम तवज्जो करें, उसकी बात पे एतमाद करें। लिहाजा तुम्हारा ये कहना कि सुन्नियों के पास करबला का मवाद थोड़ा है, उनके पास करबला का मवाद ज्यादा है, इसकी वजह क्या है कि सुन्नियों के पास सच है, तुम्हारे पास झूठ है। हाँ जी, सुन्नियों के पास सच है, आओ अगर जुर्रत है तो सामने आओ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी बेपर्दगी। कयामत कायम हो जाती अगर बीबियों का पर्दा खुल जाता, कयामत कायम हो जाती। जिनके पर्दे की मिसालें, जिनकी इज्जत की मिसालें, जिनकी गैरत की मिसालें, जिनकी इफ्फत और पाक दामनी की मिसालें, मेरी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा, तमाम मोमिनों की वालदा, रूहानी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी में सूरह नूर की 17 आयात अल्लाह पाक जल्ल शान नाज़िल फरमाई हैं। 17 आयात। और आज का ये मुल्ला, ये जाकर, ये उनकी शान में भौंके, बताइए कुरान के मुखालिफ है या मुताबिक है? जिनकी शान में कुरान नाजिल हो उनकी शान में भौंकने वाला मुसलमान है या काफिर है? ऊपर से कहता है भी शिया लफ्ज कुरान में आया है, लिहाजा ठीक है। इतने बेवकूफी है, इतनी बेवकूफी। अब मुझे बताइए, हम अजमी हैं, कुरान पाक किस जुबान में है जी? अरबी में है ना? आप सब कुरान पाक के मुताबिक जो हमें खिताब किया कुरान पाक ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब क्या है? ए मानने वालों। तो मानने वाले को मोमिन कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं जी आप मोमिन हैं, आप कहेंगे जी मोमिन है, ठीक है। तो मोमिन का फिर तर्जमा करेंगे कि नहीं? मोमिन का तर्जमा करेंगे या नहीं? मोमिन का माना क्या जी? मानने वाला, ईमान वाला। मुसलमान का भी तर्जमा है तस्लीम करने वाला, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला, ठीक है ना जी। हर लफ्ज का तर्जमा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है, 2-3 साल पहले की बात है,
एक इतनी लंबी दाढ़ी वाला ना, वो अपना अकीदा फिरका छोड़ के इन में आ गया, जाकिर बन गया है। और वो ये कह रहा था कि जनाब कुरान में अगर ये लफ्ज आया है तो मैं ये हो गया हूं। लफ्ज कौन सा था जी? शिया कुरान में आया जी। कुरान में लफ्ज है शिया। तवज्जो है जी आपकी। अब मुझे इस बात को बयान करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि नौजवान तबका है उनको ज्यादा उनुस होता है जनाब, वो फिर एक मतलब 2-3 मिनट की वीडियो बना के छोड़नी है नेट पे जी कुरान में लफ्ज शिया आ गया जी। ना कुरान में वहाबी आया, ना कुरान में सुन्नी आया, ना कुरान में देवबंदी आया, कुरान में शिया आया है, लिहाजा शिया ठीक है। इसका मतलब है कुरान में जो भी आ गया वो सब ठीक है। कुरान में तो फिर बहुत कुछ आया है। कुरान में तो लफ्ज़ खिंजीर भी आया है, कुरान में शैतान भी आया है, कुरान में तो इब्लीस भी आया है, कुरान में फिरौन भी आया है, कुरान में तो बड़े बड़े काफिर आए हैं, बड़े बड़े बेदीन आए हैं, बड़े बड़े मुशरिक आए हैं, यहूदियों का नाम कुरान में आया है, ईसाइयों का नाम कुरान में आया है, मजूसी कुरान में आया है, नसारा, ये सब कुरान में आए हैं। फिर सारे ठीक है, जो कुरान में आ जाए बस ठीक है। ये देख कुरान में अगर आया है तो कैसे एक जिक्र होता है जिक्र खैर, एक जिक्र शर होता है। अगर तो जिक्र खैर हुआ है तो फिर तो मान जा, अगर जिक्र खैर नहीं ना हुआ तो फिर इस पे तवज्जो दे, फिर माना कर, तर्जमा कर, ताकि बात खुल के सामने आ जाए। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं 1-2 मिसालें अर्ज कर देता हूं। अगर जी कुरान पाक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आया कि वो शिया थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? कुछ दिन पहले मैंने ये अर्ज किया है एक महफिल में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा का मातम इन्होंने कुरान से साबित कर दिया। अब मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, सिर्फ इशारा, खुलासा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते आए, आकर उन्होंने खुशखबरी दी इसहाक अलैहिस्सलाम की बेटे की, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनको आगे जो अल्लाह ताला बेटा याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाएगा उनकी खुशखबरी दी। 12वें पारे सूरह हूद के अंदर तफसीली वाक़या मौजूद है। यही वाक़या इख्तिसार के साथ 26वें पारे सूरह ज़ारियात आखिरी सफ़े पर मौजूद है। वहां पे एक लफ्ज आया है कि जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी ना कि तुम्हें अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा, उसका नाम इसहाक होगा, तो बीबी सारा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे किया, माथे पे ना जोर से हाथ मारा, ऐसे हाथ मारा और हैरानी का इजहार किया, ताज्जुब का इजहार किया कि हाँ मुझे इस उम्र में बेटा, आना अजूजुन वहाजा अकीम, मैं बूढ़ी हो गई, बांझ हो गई, मेरे खामद भी बुढ़ापे को पहुंच गए, इस उम्र में बेटा होगा, उसका नाम इसहाक होगा। ऐसे बंदा हैरान होकर नहीं हाथ मारता। तो उन्होंने कहा जी जनाब कुरान में हजरत सारा ने मातम किया है, वो लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे कुरान समझने पे भी कुर्बान। और फिर कुरान भी कौन सा, जिनके बारे में उसूल काफी, इनके मसलक की, जैसे हमारी बुखारी शरीफ है ना, जानते हैं बुखारी शरीफ का नाम तो सुना होगा, बड़ी बात। बुखारी शरीफ के दर्जे की किताब है, उसका नाम है उसूल काफी, क्योंकि ये हमारी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न दाऊद, अबू दाऊद, इब्न माजा को नहीं मानते। इनकी अपनी किताबें 4 हदीस की, इनकी अपनी किताबें हैं। तो उसूल काफी में लिखा है कि जो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था ना, उसकी 17,000 आयतें थीं। कितनी आयतें? 17,000। और ये जो हमारे पास मौजूदा कुरान पाक है, इसकी तो 6,666 आयतें हैं, 7,000 भी पूरी नहीं है, 7,000 भी पूरी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या निकला कि ये कुरान तो वो नहीं है जो अल्लाह के नबी पे नाजिल हुआ था। तो जिस बंदे का ये अकीदा हो कि ये कुरान वो नहीं है, बताओ इस कुरान से वो हमारे साथ बात कर सकता है? बोलो, इस कुरान से हमें वो दलील दे सकता है? क्योंकि वो तो इस कुरान को झूठा मानता है, इस कुरान को नकली मानता है, इस कुरान को जाली मानता है, इस कुरान को बनावटी मानता है। और हमारा ईमान ये है कि अगर कोई इस कुरान को बनावटी माने, जाली माने, तो हम उसके बारे में ईमान का फतवा नहीं दे सकते। उसका ईमान इस्लाम कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, उसका किसी और शय से ताल्लुक होगा, वो आप खुद तजवीज कर लेना। क्योंकि मैं मिंबर पे बैठा हूं ना, फिर बाद में होता है जी मौलवी साहब ने बात बड़ी कड़वी की है, लिहाजा में दर्द हो रही है। हाँ, फिर दवाई भी डॉक्टर को देता। तो क्या कह रहे हैं जनाब, जो शिया लफ्ज़ कुरान में आया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से शिया है। मैंने कहा पढ़ आयत नहीं पढ़नी आती, क्योंकि कुरान मानते तो फिर आयत पढ़नी आती ना। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से, मैंने कहा मुझे आती है, क्योंकि मेरा कुरान है, मैं इसकी बात करूंगा।
23वां पारा सूरह साफात के अंदर आयत करीमा मौजूद है, व इन्न मिन शीअतिही ल इब्राहीम। ये आयत करीमा है। इसका माना यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लेके आए। नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, जैसे अंबिया की एक जमात है, अंबिया की एक जमात है, उस जमात की बात हो रही, पीछे नूह अलैहिस्सलाम की बात हुई, उसी पे अतफ करते हुए कुरान पाक की आयत करीमा में आ गया व इन्न मिन शीअतिही ल इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में थे, उनकी जमात में थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले थे, चूंकि नूह अलैहिस्सलाम पहले थे। तो अब उन्होंने क्या कह दिया जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया थे। हालांकि ये कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं है। कुरान की आयत का तर्जुमा वो है जो मैंने अर्ज किया है। कोई भी ग्रामर पढ़ने वाला अरबी दान बैठा हो, वो तर्जुमा जाके समझ ले, सीख ले। व इन्न, और बेशक, मिन शीअतिही, उनके घरों में से, ला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, क्योंकि शिया ये बाद की पैदावार है। कहां की पैदावार है? बाद की। बल्कि यहां पर एक आपको मुनाजरे का एक लतीफा सुनाता हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद उमर साहब इशरवी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में बहुत बड़े मुनाजरे आजम जिनका लकब था, मुनाजरे आजम, शायद कई बुजुर्गों ने ज़ियारत भी की हो। मुनाजरे पे गए ना तो अपने जूते उठा के ना बगल में स्टेज पे चढ़ गए। तो बड़े हाजिर दिमाग थे, दिमाग बड़ा अल्लाह ने दिया था, हाजिर जवाबी बड़ी थी। तो ऐसे बगल में जूता दबा के ना जा रहे, स्टेज पे चढ़े, तो वो जो शिया मुनाजर था आगे से कहने लगा, मौलवी साहब इन्ना डर लगता है, जुतियों थे ला के आंदे, चौके कच मारी भजे आंदे स्टेज ते। ते आपने फरमाया नबी पाक दे जमाने में ना ये शिये जुतियां चुक लेंदे सी, ते हमें इत्थे कच मार ली। ਉਹ ਐਡਾ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ ਉਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ भाई ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? इसका मतलब है ये बाद की पैदावार है। और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, फिर ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, वो सारा जमाना पहले है, उनकी बातें कुरान में सारी मौजूद हैं। ये एक वाक़या है कुरान पाक से। मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया नहीं थे, शिया बाद की पैदावार है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे आका से भी पहले हैं, जद्दे अमजद हैं। उनके बाद कमोबेश 40,000 नबी तो उनकी नस्ल पाक में तशरीफ लेके आए हैं, वो कैसे शिया हो गए? ये तो बात अकल भी नहीं मानती। बहरहाल दूसरी बात मैं अर्ज करता हूं, इसका माना, शिया लफ्ज का माना है ग्रोह, तबका, जमात, फिरका, समझ आ गई? कौम, ये इसका माना है। कुरान पाक से एक वाक़या अर्ज करता हूं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मुकाबले में कौन थे? कौन था? फिरौन। फिरौन की एक कौम थी और बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो आपको मानने वाले थे। तो वो मशहूर वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, जा रहे थे, और दो बंदे लड़ाई कर रहे थे। दो लड़ाई करने वालों में एक आपकी कौम में से था और एक फिरौनी था। वो फिरौनी आपकी कौम को मार रहा था, कौम वाले फर्द को मार रहा था। तो उसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया कि हुजूर मुझे मेरी जान छुड़वाएं, इससे मुझे बचाए। अब वो वाक़या कुरान पाक में मौजूद है 20वें पारे सूरह अल-क़सस के अंदर। अल्लाह पाक जल्ल शान फरमाया, रजुलान यक़ततिलान, दो बंदे लड़ाई कर रहे थे, हादा मिन शियतिही, ये लफ्ज आ गया, हादा मिन शियतिही व हादा मिन अदुव्विही। एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और दूसरा फिरौन की कौम में से था। तो इसका मतलब क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी शिया थे। माना कुछ और है, समझा कुछ और जा रहा है। तो माना क्या है? शिया लफ्ज का माना क्या है? कौम, तबका, जमात, फिरका, ग्रोह, ये माना है। लेकिन वो लोग क्या अवामुन नास को क्या धोखा दे रहे हैं? नौजवानों को, जिनका ओढ़ना बिछौना टच मोबाइल है, इसके अलावा कुछ ना कुरान ना हदीस कुछ भी नहीं है। जिनका ओढ़ना बिछौना टच मोबाइल है, इंटरनेट पे सर्च करना और उस पे फख्र करना कि हमने बड़ी सर्च करके दीन का फला मसला हासिल कर लिया है, बड़ी मालूमात ले ली है। अरे सिर्फ मालूमात पे ना जा, तहकीक कर कि खरी बात कौन करता है, खोटी बात कौन करता है। मैंने कहा फिर कुरान पाक में अगर ये लफ्ज आ गया है, लफ्ज आना ही अगर ठीक है, लफ्ज का आ जाना ही सच्चे होने की दलील है, तो फिर तो कुरान में और बड़े लफ्ज आए, फिर सबको सच्चा मान ले।
लिहाजा आपका ईमान क्या कहता है कि शैतान का लफ्ज कुरान में आया है, इब्लीस कुरान में आया है, लेकिन हम उसको मानेंगे या इनकार करेंगे? बोलो, इनकार करेंगे ना? कुरान पाक से एक और मकाम पढ़ता हूं। अल्लाह पाक जल्ल शान ने फरमाया, मिनल्लज़ीन फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, उन लोगों में से जिन्होंने दीन में तफरकाबाजी की, फर्रक़ू दीनहुम, दीन में फिरके बनाए, व कानू शिया, और वो ग्रोह दर ग्रोह हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। हम तो ये माना कर रहे हैं, लेकिन अगर शिया लफ्ज का माना ना किया जाए फिर माना बनेगा कि वो शिया हो गए। जिन्होंने दीन में टुकड़े बनाए, फिरके बनाए, वो कौन हो गए? बोलो। हाँ, फिर अपनी पहचान पूरी ज़हन में रखना कि तुम कौन हो गए। अल्लाह पाक ने कैसा तारुफ तुम्हारा करवाया। अगर शिया लफ्ज का माना नहीं करोगे मार खा जाओगे। एक और मकाम पढ़ो कुरान पाक से। अल्लाह पाक जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, इन्न फिरऔन अला फिल अर्द, बेशक फिरऔन ने जमीन में तकब्बुर किया, वजअल अहलहा शिया, और वहां के रहने वालों को ग्रोह दर ग्रोह बना दिया, टुकड़े टुकड़े बना दिया, तकसीम दर तकसीम, फिरके फिरके बना दिया। हम ये माना कर रहे हैं, तवज्जो है ना जी, माना कर रहे हैं। लेकिन अगर शिया लफ्ज का माना ना किया जाए फिर पता तर्जुमा क्या बनता है? बेशक फिरौन ने जमीन में तकब्बर किया और वहां रहने वाले सबको शिया बना दिया। ते अपने ईमान ना दसो फिर ये शिये किन्ने बनाए? बोलो। जे एडा ही शौक है ना कुरान चो अपना अकीदा साबित करना ते मसलक दी पहचान ते नाम साबित करना भी ना साडा कुरान में आया है, ते ये भी साबित कर भी आया किने सोहने लफ्जां नाल आया कैसे है? बेशक फिरौन ने जमीन में क्या किया? तकब्बर किया और वहां के रहने वालों को क्या बना दिया? वजअला अहलहा शिया। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, इस बात को मैं यहां खत्म करता हूं कि ये सिर्फ एक धोखा है। जो सादा बंदा होगा, सीधा होगा, उसे पता नहीं होगा, वो इस लफ्ज पे धोखा खा के, जैसे वो मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी वाले का कहा, उसने कहा मैं बस एक बात पे शिया हो गया। क्यों जी? वो जी कुरान में लफ्ज शिया आया है। मैंने कहा तेरे इल्म पे भी कुर्बान जाए, तेरी समझ पे भी कुर्बान जाए और तेरे अकीदे पे भी कुर्बान जाए। शराब चो निकल के पेशाब च बढ़ गया। बोलो यार, वो कोई छाल मारी सी, कोई चंगी मारदा है? कोई पलीती चो निकल के पाकी वाले पासे आंदा है? शराब चो निकल के बंदा पेशाब च बढ़ के खुश होया फिरदा होवे मैं बड़ी चंगी थां ते आ गया। हैरानगी वाली गल नहीं? वो तू पहले भी नापाक था, अब और ज्यादा नापाक हो गया। और बड़े चैलेंज से मैंने उसका क्लिप खुद सुना, पिछले साल मुझे एक भाई ने बताया, ये देखो जी क्या कह रहा है, बड़े धड़ल्ले से कह रहा है जी कुरान में आया जी मैं शिया हो गया। लिहाजा कुरान में लफ्ज शिया आया है तो उसका माना क्या है? ग्रोह, तबका, जमात, फिरका या कौम, इन मानों में आया है। ये माना जो ये लेते हैं कि हमारा नाम कुरान में आया है, ये माना कुरान में नहीं आया, क्योंकि कुरान इनके लिए नहीं नाजिल हुआ, कुरान अल्लाह के नबी पर और नबी के गुलामों पर नाजिल हुआ। कुरान को इनके लिए आया है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, ऐसे फितनों से अल्लाह पाक पनाह अता फरमाए। अच्छा, इनका मैं थोड़ा सा हवाला, इनके अकायद भी थोड़े से बता दूं ताकि जिनको नहीं पता, बड़ी लंबी चौड़ी तफसीलें, 13 किताबें हैं, 13 किताब में इस मौजू पे लिखी हुई, सिर्फ एक मैंने पकड़ी है अभी, एक मेरे पास 13 बल्कि 15 किताबें पढ़ी हैं इस वक्त जो इस मौजू पे हैं, जिनमें इनकी गुस्ताखियां सारी लिखी हुई हैं। मैं सिर्फ आपको फहरिस्त सुनाऊंगा, फहरिस्त कि अल्लाह ताला की शान में ये क्या कहते हैं। कहते जी अल्लाह ताला को भी भूल लग जाती है, नहीं अल्लाह ताला भूल जाता है, एक गुस्ताखी। दूसरी क्या लिखी है? इमाम जाफर ने फरमाया मेरे बेटे इस्माइल के बारे में अल्लाह को बड़ा सख्त मुगालता लग गया था। इमाम जाफर ने फरमाया, हालांकि इमाम जाफर ने ऐसी बकवास नहीं की होगी, अल्लाह ताला को बोलने के लिए इमाम जाफर सादिक जैसी अजीम हस्ती इस तरह की बकवास कर सकती नहीं। वो इमाम है, शरीयत के इमाम है, ये उसूल काफी का मसला है, सारे वालाजात मौजूद हैं। उसके बाद तीसरी गुस्ताखी सुनो, इनके यहाँ इमामत का दर्जा रिसालत से बुलंद है। अभी ये मैंने चंद दिन पहले नेट पे भी देखा है, वो एक दोस्त ने मुझे बताया, शाह साहब मेरे पास तशरीफ लेके आए थे, वो बकायदा कह रहा है जाकिर कि हम हजरत अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। तवज्जो है जी, हम हजरत अली को नबियों से अफजल मानते हैं। बताओ जो अली पाक को नबियों से अफजल माने उसका ईमान रह जाएगा?
नबी को गैर नबी से मुमासलत नहीं करार दे सकते और गैर नबी को नबी के बराबर नहीं कर सकते। अंबिया का अपना दर्जा है और गैर अंबिया का अपना दर्जा है। ये दर्जा बंदी अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। उसके बाद कहते हैं जनाब अल्लाह ताला और हजरत अली की सिफात एक जैसी है। अगली बात, हजरत अली शरीके खुदा हैं। अगली बात, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है। कितनी बड़ी गुस्ताखी है जी, बकायदा उनकी किताबों में मौजूद है, उनकी किताबों में मौजूद है। और उसके बाद ये लिखा है अल्लाह ताला 30 साला नौजवान की शक्ल में है। अल्लाह ताला कैसा है जी? कहते हैं कि 30 साल का जैसे नौजवान होता है ना, अल्लाह ताला उसकी शक्ल में है। फिर उसके बाद अंबिया किराम की शान में क्या लिखते हैं? कहते हैं इमामत अली से इनकार करने पर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया था कि उसने हजरत अली को इमाम नहीं माना। हजरत अली को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इमाम नहीं माना तो अल्लाह ने क्या किया? मछली के पेट में कैद कर दिया। देख लो सजा किसको दिलवाई जा रही है और सजा किस वजह से दिलवाई जा रही है। ये अकीदा है। आप मानते हैं इस अकीदे को? जो ये कहेगा वो ठीक होगा बंदा। अगली बात कहते हैं पंचतन पाक से बुग़्ज़ रखने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? वो पंचतन पाक को नहीं मानते थे। ये अकीदा है। फिर कुफर के 3 उसूल हैं, उनमें से एक उसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम में भी मौजूद था। इसका मतलब है जिस बंदे में कुफर मौजूद हो उसको क्या कहना चाहिए था? वो काफिर ही कहना है, उसे क्या कहना है? तो अल्लाह के नबी हमारे अकीदे के मुताबिक मासूम है। कुफर तो बड़ी आगे की चीज है ना, बहुत बड़ी तबाही है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी से छोटी सी खता भी सरजद नहीं हो सकती। वो मासूम अनिल खता होते हैं। अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता होते हैं। दूसरी तरफ इमामत अहले बैत से इनकार करने की वजह से अनगिनत अंबिया पर खुदा का अजाब आता रहा। अच्छा, नबियों पे कभी अजाब आया? ये क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने अहले बैत की इमामत नहीं मानी, कई नबियों पर क्या हुआ? अल्लाह का अजाब आता रहा। फिर ये किताब में भी लिखा है, वो जाकिर भी कह रहा था हजरत अली तमाम अंबिया से अफजल हैं। बाकायदा किताब का हवाला है और जाकिर का मैंने हवाला दे दिया है। आप नेट पे लिखेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा। और उसके बाद ये लिखा है कि तमाम अंबिया की शरीयतें तकिया से भरी पड़ी थी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तकियाबाज थे। शिया मजहब में झूठ बोलना इबादत है, तो झूठ बोलने को वो कहते हैं तकिया। तकिया तकिया करना ये झूठ बोलना होता है। पता है पीछे राज क्या है? ये हजरत अली पाक तकिया करते रहे हैं। क्या करते रहे? तकिया करते रहे कि खिलाफत अपनी थी, बाण दूसरे खलीफा गए और वो तकिया करते रहे, बचते रहे। मैंने कहा इतनी बड़ी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अली पाक शेर खुदा हैं, तो अल्लाह का शेर होकर किसी से डरने वाला, बोलो अल्लाह का शेर किसी से डरने वाला नहीं होता। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं हजरत अली भी तकियाबाज थे और तमाम नबी तकियाबाज हैं। और इमामुल अंबिया के बारे में भी ये लिखा कि वो भी झूठ बोलने वाले थे। झूठ बोलना इनके मजहब में क्या है? इबादत है। और मजहब इस्लाम में क्या है जी? बोलो हराम है। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली दो मिलते जुलते कव्वे हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मिलते जुलते कव्वे हैं, किताब में लिखा है, दिखाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद लिखा है जिब्राईल अलैहिस्सलाम गलती से हजरत अली की बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत ले आया, जैसे इनका अकीदा है। कुरान के बारे में भी यह अकीदा और वही के बारे में भी यह अकीदा। इसका मतलब है 23 साल तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को गलती लगी रही, ना अल्लाह को पता चला, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता चला और इनको पता चल गया है। सोचने की बात, इसे बार बार सोच। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ ना जी, बोलो कितने साल में कुरान नाजिल हुआ? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। 23 साल, इसका मतलब है जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती पर ही रहे हैं और जिस खुदा ने कुरान भेजा उसको पता नहीं चला। बताओ रब की शान में गुस्ताखी इससे बड़ी कोई और हो सकती है?
कुरान की शान में गुस्ताखी हो सकती है? जबकि कुरान खुद अपना तारफ बयान करते हुए कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, कि मुझे मोहम्मद अरबी सरकार की तरफ नाजिल किया गया। जब ये कुरान में आ गई बात, कुरान में आ गई है, तो हम कुरान मानने वाले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,